चलिए, तो हम यहाँ पर एक रूल डिस्कस कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स की ये डिमांड्स आई थी कि सर हमको आफबाऊ रूल को याद करने का तरीका बता दीजिए जिससे आफबाऊ रूल हमको जल्दी याद हो जाए। तो इसीलिए मैंने एक डाउट क्लास के तौर पर एक छोटा सा वीडियो ये आफबाऊ रूल पर बनाया हुआ है। आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। इसके बाद आपको आफबाऊ रूल के उस जिगजैग ऑर्डर को कभी ना तो बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी और ना ही उसमें आपकी गलतियाँ बहुत कम आपकी गलतियाँ होंगी और ऑर्डर भी आपको रखने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल 1 मिनट लगेगा और आप उस 1 मिनट में वो पूरा का पूरा ऑर्डर सेट कर लेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम सारी चीज़ों को बेसिक देख लें। मतलब मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं थ्योरेटिकली उनको मैं आपको बता देता हूँ साथ में। बाकी फिर ऑर्डर को याद करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग से मैं आपको बताऊँगा। बट यहाँ आप देख लीजिए, आफबाऊ रूल हम बात करें तो आफबाऊ रूल काय के लिए यूज़ किया जाता है? ऑर्डर ऑफ सबसेल टू फिल इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, एटम्स होता है, एटम के अंदर शेल होते हैं, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल्स के अंदर क्या होते हैं? आपके ऑर्बिटल्स होते हैं और उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये जो सब शेल्स होते हैं, इन सब शेल्स में किस तरीके से सब शेल का ऑर्डर क्या होगा, सब शेल हम किस तरीके से अरेंज करेंगे जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल्स करेंगे, तो उस सब शेल के ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए जो रूल दिया गया था उसको हम क्या कहते हैं? आफबाऊ रूल कहते हैं। और आफबाऊ रूल के थ्रू क्या को भरा जाता है? सब शेल का ऑर्डर अरेंज किया जाता है। सब शेल को हम अरेंज करते हैं कि कौन सी सब शेल पहले भरी जाएगी और कौन सी सब शेल बाद में भरी जाएगी। ऑर्बिटल्स के बारे में बात नहीं होती है, सब शेल के बारे में बात होती है। दूसरी चीज, जो आफबाऊ रूल है ये बेसिकली n+l रूल पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? n+l रूल पर बेस्ड है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि n+l रूल से किसके ऑर्डर को डिसाइड करते हैं? तो n+l रूल से सब शेल के ऑर्डर को डिसाइड करते हैं। देखिए, n जो होता है वो क्वांटम नंबर होता है मेन, जो कि शेल के ऑर्डर को शेल को बताता है, और l जो होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, जो सब शेल को बताता है। तो हम n और l की जो क्वांटम नंबर्स की वैल्यू होती है उनको ऐड करते हैं। जिसकी वैल्यू कम आती है, मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग सब शेल थे, मान लीजिए एक है 4s और एक है 2s, तो आप 2s की वैल्यू निकालिए, 4s की वैल्यू निकालिए, और जिसकी वैल्यू कम आएगी उसको आप पहले रखेंगे। ये तो हमारा लॉजिकली है, ठीक है। बट हम इसको ऐसे करेंगे नहीं, बट मैं आपको ये अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिसकी वैल्यू कम आती है उसको पहले रखते हैं। यदि ऐसे आंसर आ गए कि मान लीजिए 2 सब शेल है और दोनों की वैल्यू बराबर आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में हम उस सब शेल को पहले रखते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर n की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। n की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, ठीक है। तो जिसकी एनर्जी कम होती है उस सब शेल को हम पहले रखते हैं। और एनर्जी कहाँ से डिसाइड होती है? n+l से। तो एनर्जी डिसाइड करने का ऑर्डर n+l है। जिसकी एनर्जी कम होती है वो पहले आता है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो बाद में फिल होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप जो SPDF लिखते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स भी फिल करते हैं। तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ये हमारी सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको जानना जरूरी है इस रूल को सीखने से पहले। चलिए, अब हम जल्दी से इस रूल का पूरा ऑर्डर बनाना सीख लेते हैं कि कैसे इस रूल के ऑर्डर को हम सेट करें, ठीक है। देखिए, ये ट्रिक है, ये बुक्स में नहीं है और इसको आप एग्जाम में मत लिखिएगा। देखने में लगभग वैसा ही लगता है बट वैसा है नहीं। अब आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप याद रखेंगे स्कूल, पब्लिक स्कूल, DPS। इसके बाद लिखेंगे FDPS, और ये S, ठीक है। इतनी चीज आपको यहाँ पर लिख लेनी है। आपको कैसे याद रखना है? स्कूल, पब्लिक स्कूल, DPS, FDPS, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पहले क्या था, ये मैंने वर्टिकल लिखाया, पहले मैं हॉरिजेंटल लिखाता था, बट हॉरिजेंटल में बच्चे क्या हो जाते थे? कंफ्यूज हो जाते थे। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, स्कूल, पब्लिक स्कूल, DPS, FDPS। बस अब आप कुछ मत करिए, अब आप यहाँ से ऐसा लिख दीजिए, इसको कर दीजिए 1, इसको कर दीजिए 2, इसको कर दीजिए 3, इसको कर दीजिए 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8, ठीक है। क्या किया मैंने? लिखने के बाद S के आगे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ये मैंने लगा दिया। अब 8 के बाद क्या करिए, यहां से 8 7 के बाद ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा 6 और 6 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 5। यहाँ पर 7 है तो 7 से पीछे जाएंगे 6 से पीछे जाएंगे हम, हो जाएगा हमारा 5 और 5 से पीछे जाएंगे 4। यहाँ 6 है, 6 से पीछे जाएंगे तो हो जाएगा 5 और 5 से पीछे जाएंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर 5 है तो 5 से पीछे जाएंगे तो 4 और 4 से पीछे जाएंगे तो 3। यहाँ पर 4 है, 4 से पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ 3 है, 3 से पीछे जाएंगे तो 2। तो ये हमने एक तरीके से सबसे पहले ऑर्डर हमने क्या कर लिया, लिख लिया है। अब ये हमारा पैटर्न लिख गया, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी पैटर्न को आप इस तरीके से लिख दीजिए। फर्स्ट S, सेकंड P, 3S, 3P, सीधा लिखते जाइए। अब 4S के बाद 3D के बाद 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5P, 4F। देखिए एक मिनट, कहाँ तक हो गया, 5S कहाँ है मेरा, 5S के बाद 4D के बाद 5P के बाद 6S के बाद 4F के बाद 5D के बाद हो जाएगा 6P के बाद हो जाएगा 7S के बाद हो जाएगा 5F, उसके बाद हो जाएगा 6D, उसके बाद हो जाएगा 7P और फिर हो जाएगा 8S। तो ये हमारा कंप्लीट ऑर्डर होता है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस आपने सबसे पहले जो मैंने पैटर्न किया था उसको फॉलो करिए, उसके बाद नंबर लिख दीजिए, नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लेके आइए। अब आप क्रम से लिखते जाइए। फर्स्ट S, सेकंड P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P और 8S। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, ये एक तरीका हो गया। जो मैं पहले तरीका इस्तेमाल करता था वो भी आपको बता देता हूं। उसमें क्या है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते थे। पहले मैं इस तरीके से यूज करता था, वो भी देख लीजिए। यदि आपको वो सूटेबल लगता है तो उसका इस्तेमाल कर दीजिएगा। स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर DPS, फिर FDPS, इस तरीके का आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप लिख लीजिए स्कूल, पब्लिक स्कूल, DPS, FDPS, ये आपने लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आप क्या करिए, 8 से स्टार्ट करिए। यहाँ 8 लिखिए, 8 के बाद आप यहाँ 7 लिखिए, 7 के बाद यहाँ 6 लिखिए, 6 के बाद यहाँ 5 लिखिए। और देखिए जैसे ये हमने कहाँ से S से स्टार्ट किया था, जैसे ही अगला S हमारा आएगा, ये S आ गया, तो ये आपने 8 से स्टार्ट किया था, इसको 7 से करिए। 7, 6, 5, 4। अब ये 7 था, फिर S आ गया, तो ये 7 से स्टार्ट किया था, ये 6 से हो। 6S, 6 के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 के बाद यहाँ कितना आ जाएगा 4 के बाद, अब ये 6S से किया था, अब फिर S आ गया, तो ये किससे होगा 5 के बाद 4 के बाद 3, 5S था, फिर से S आ गया, किससे होगा 4 से, 4, 3, अब ये 4 से चले थे, फिर S आ गया तो 3 और 3 से 2, अच्छा 2, 3 से चले थे तो क्या आ गया 2 और 2 से चले थे तो क्या आ गया 1। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, दोनों मेथड आपको मैंने बता दी। हॉरिजॉन्टल में आपको स्कूल लिख करके आपको 1 से लेकर 8 तक लिख करके रिवर्स ऑर्डर में चले जाना है। इसमें आपको इस तरीके से पूरा लाइन को लिख करके 8S से स्टार्ट करना है, 8, 7, 6, 5, और जैसे ही अगला S आता है उस अगले S के आने के साथ ही आप क्या करोगे, फिर जिस ऑर्डर से यहाँ 8 से स्टार्ट किया था तो यहाँ 7 से स्टार्ट करके कहाँ तक चलेंगे, जब तक अगला S नहीं आ जाता। जैसे ही अगला S आएगा तो ये 7 से किया था तो ये 6 से करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक काम करिए, इसको कम से कम 3 से 4 बनाइए, 3 से 4 बार बनाइए और ये फिक्स हो जाएगा। अच्छा, S में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, तो ये 2 कर देंगे, इसमें 6 कर देंगे, इसमें 2 कर देंगे, इसमें 6 कर देंगे, इसमें 2 कर देंगे, इसमें आप कितनी कर दोगे, इसमें 10 कर दोगे, इसमें
6 कर दोगे, इसमें 2, इसमें 10, इसमें 6, इसमें 2, इस तरीके से, इसमें 40। इस तरीके से SPDF का जो मैंने आपको ऑर्डर बताया था उस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर दोगे, इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। चलिए, तो अब मान लीजिए आपको मैंने दिया कि कोई एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है 47। कितना है? 47। और 47 को आपको फिल करना है। तो आप कैसे फिल करेंगे? फर्स्ट S2, सेकेंड S2, 2p6, 3s2, इसको देखते जाइए, 3p6, 4s2, उसके बाद आ जाएगा 3d10। तो यहाँ तक के टोटल कैलकुलेट करके हो जाते हैं कितने? 30। अब 30 के बाद 3d क्या है हमारा? वहाँ है। फिर आ जाएगा हमारा 4p6, 36 हो जाएंगे। फिर आ जाएगा 5s2, तो ये हो जाएंगे 38। फिर आ जाएगा 4d। अब देखिए 38 हो चुके हैं और हमें 47, मतलब यहाँ हम ले लेंगे 9। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? 47 का अकॉर्डिंग टू रूल बन गया। अब हो सकता है ये एक्सेप्शनल हो, क्योंकि कई बार जब ऐसी कंडीशन बनती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां निकल के चला जाता है, तो ये हो जाता है 5s1 4d10। तो ये एक्सेप्शनल केस है, उसके लिए आपको अलग से सीखना है। बट क्योंकि हमने नंबर ऐसा ले लिया, हो सकता है तो वो वैसा आ गया, बट रूलिंग के हिसाब से ये सही है, बट एक्चुअल में नेचर ऐसा पाया जाता है। तो मैंने आपको ऑर्डर बनाना सिखा दिया। अब आप ऑर्डर 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो अफवाह का ये जो ऑर्डर है अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो ध्यान क्या रखना है? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, DPS DPS, FDPS FDPS, और कहाँ से स्टार्ट करना है? पीछे से 8 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज का डाउट हम यही क्लियर करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।